बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अगर इसमें से किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है तो वो फाइंड करना अगर पॉसिबल है। तो पार्ट 1 हम कर चुके थे पिछली वीडियो में, पार्ट 2 करेंगे। बी है, बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो हमें फाइंड आउट क्या करना होता है? इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये चीज़ एक्चुअली हमने जो फाइंड आउट करनी है। जी, तो दो चीज़ें हैं। बी डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिटर्मिनेंट 1 2 यूँ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यूँ मल्टीप्लाई करते हैं। जी, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। माइनस बाय रूल नीचे से ऊपर की तरफ जो सेकंड डायगोनल है इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस बाय फार्मूला बाय रूल आ जाता है। फिर जो है -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 6 मतलब इस तरह से -5 + 6 इज इक्वल टू 1। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई। तो अब दूसरा जो है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके पहले डायगोनल में हम जगह को रिप्लेस कर देते हैं, यानी 5 की जगह -5 जो है 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 उसकी जगह पे चलेगा। 2 और 3 जो है इसको क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे। तो 2 जो था +2 अब -2 हो गया और -3 जो था अब +3 हो गया। ये एडजॉइंट ऑफ बी है। तो बी इन्वर्स क्या आ गया? एडजॉइंट बी ये डिवाइडेड बाय ये -5 -2 3 और 1 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 डिवाइड करने से कुछ भी नहीं होता, 1 तो मतलब वैसे ही डिवाइड होता ही होता है हर जगह पे, इसलिए एज इट इज़ आ जाएगा। -5 -2 3 एंड 1। ये क्या आ गया? बी इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स आ गया उसका बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जी, सी क्या है? थर्ड पार्ट इज इक्वल टू, ये है हमारे पास -2 6 3 -9। जी, तो सबसे पहले वही दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले, ताकि पता चले कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। जी, तो नॉन सिंगुलर का इन्वर्स पॉसिबल है, सिंगुलर का पॉसिबल नहीं होता। जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई -2 टाइम -2 + 18, ये माइनस फार्मूले से आ रहा है 3 टाइम 6 18। तो ये क्या हो गया? 0 हो गया है। तो जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स does not exist। ये सिंपल लिखेंगे। अच्छा, एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, इसकी क्या वजह है? यानी सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया है तो क्यों इसका पॉसिबल नहीं है? इसलिए कि हमने बाय फार्मूला
डिटर्मिनेंट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। आप देखें कोई भी डिटर्मिनेंट डिवाइड करता है, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, उस मैट्रिक्स का जॉइंट डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ हों पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी, डिवाइडेड बाय ज़ीरो अगर आ जाएगा तो क्या कर देगा, ये जो है अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब हम इसको इन्फिनिट कर सकते हैं, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है डी। डी में हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं जी। फोर्थ पार्ट है डी इज इक्वल टू 1/2, 3/4, 1, 2। तो सबसे पहले वही काम करना है कि डी डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेते हुए ये करना है, ये करना है। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लें एक दफ़ा ताकि आपको समझ आ जाए। माइनस बाय फार्मूला 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और 2 तो कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस 3/4। देखिए एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे सॉल्व आउट करते होते हैं, इसका जो एलसीएम है वो तो आएगा 4, ठीक है, और 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1/4, दैट इज़ नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट हो सकता है। एडजॉइंट डी, एडजॉइंट डी में क्या करना है, मतलब हम इसके जो है प्लेस चेंज करेंगे, 2 इस साइड पे आ जाएगा, 1/2 इस साइड पे आ जाएगा, 3/4 पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 1 जो है माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये इसका एडजॉइंट आ गया। तो डी का इन्वर्स क्या बन गया, डी का इन्वर्स ये बना कि हम इसको मतलब 2 3/4 -3/4 -1 और 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4। देखिए अब ये इंटरेस्टिंग है कि इसके ऊपर हमने क्या करना है कि हर जो नंबर है मैट्रिक्स के अंदर उसको डिवाइडेड बाय 1/4 कर देना, ठीक है जी। 2 डिवाइडेड बाय 1/4 और -3/4, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1/4, -1 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 जी। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो नीचे 1/4 है ना, ये सब को ख़त्म कर देगा, मतलब ख़त्म से मुराद यानी कि ऊपर चला जाएगा। ये जिस तरह से आप देखें कि आपके पास कोई इस तरह नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। ये पुराना हमारे पास छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं कि दो नंबर या दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हों तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के साथ चेंज करते हैं, और उसके बाद जो फ्रैक्शन आ रही है उसको हम चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, इसलिए 4/1 हो गया। तो अब ये मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी होंगे -1, इसको भी आप लिख सेम भी कोई मसला नहीं है, -1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 बन जाएगा, मतलब -4 बन गया। 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, तो जब मल्टीप्लाई से इसको चेंज कर देंगे तो 4/1 हो जाएगा, और 4 4 से कट जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई से चेंज कर दें तो 4/1 बन जाएगा, 2 2 से कट जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर, डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 था a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। तो हमने दो पार्ट करने हैं इसके, ए की वैल्यू है, b की वैल्यू है। इफ a मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई, यानी हर चीज़ को हमें सॉल्व करके प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरा जो है b और b इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले b रखा है फिर b इन्वर्स रखा है, तो ये क्या आएगा i आएगा, या फिर इसको b इन्वर्स पहले रख लें और b बाद में रख लें, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं। पहला पार्ट जो है a मल्टीप्लाई बाय, पहले तो एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट a स्मॉल से भी लिख लें तो अच्छी बात है। एडजॉइंट लेने के लिए क्या करना है, इसकी और इसकी प्लेस चेंज करनी है और इसकी साइन
और इसकी साइन चेंज करनी। यानी पहला जो डायगोनल होता है उसकी प्लेसेस को चेंज करना है नंबर, और दूसरी जो डायगोनल है सेकंड डायगोनल, ठीक है, या अदर देन डायगोनल, तो उसको हमने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 4 6, और जॉइंट ए क्या आया है 6 - 2 और -4 + 1। जी, मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम, जैसे कि ऑलरेडी हम कर रहे थे, ठीक हो गया। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर अगेन इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24, और ये 6 जो है इसको -4 से मल्टीप्लाई किया -24। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जी, तो फाइनल आंसर इसका क्या बन रहा है -2 0 0 और -2, ठीक होगा। अब दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए को पहले रखना है और इसको बाद में रखना है, ठीक है। तो एडजॉइंट जो है हमारे पास आया हुआ था ए का 6 1 -2 और -4, ये पहले आया हुआ है, ठीक है। और ए को हमने बाद में रख लिया 1 2 6 4 1 2 6 4। जी, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पहले किया। 6 को 1 से 6 आ गया, और -2 को 6 से एडजॉइंट ऑफ ए 1 2 4 6। जी, तो सर ये 4 है और ये 6 है। जी, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। -4 को 1 से -4 और +4, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8 आ गया, +1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ठीक है। तो यही आंसर बन गए हैं हमारे पास -2 0 0 -2। ये दूसरा रिजल्ट बन गया। तीसरा रिजल्ट क्या था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से आएगा 1 2 4 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 × 6 6 आ जाएगा, -4 × 2 8 आ जाएगा। ये माइनस बाय फार्मूला है, हर दफ़ा हम कर रहे हैं इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। आई मीन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी साइज़ का लेंगे जिस साइज़ का वो खुद है। इटसेल्फ जो मैट्रिक्स है ये 2×2 का मैट्रिक्स है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2×2 का लेंगे, यानी 1 0 0 1। अब -2 को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 0 -2। अब ये देखें कि हम इसको जो अगर 2 रखें और इसको 3 रखें और पहले वाले को 1 रखें तो इससे हम लिखेंगे बाय 1 2 एंड 3 गेट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से क्या हमें नतीजा मिलेगा, ए एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था। जी, सेकंड पार्ट क्या है इसका, फोर्थ का सेकंड पार्ट है बी का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर बी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 3 - 1 और 2 - 2। जी, तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ऑलवेज हम सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट किसी भी उसका डिटर्मिनेंट लेके, ताकि हमें पता चले कि इनवर्स पॉसिबल भी है या नहीं है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 -6, माइनस बाय फार्मूला आता है, ये वाला माइनस बाय फार्मूला है, और 2 × बाय -1 -2 आ जाएगा। इट मीन्स -6 + 2 इट मीन्स -4।
-4 आ गया, इट मीन्स कि इसके इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स पॉसिबल होने के लिए एक और चीज़ भी हमें चाहिए थी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा। अभी हमने देखा 3 और 2 की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी और -1 जो है +1 आ जाएगा और 2 जो है वो -2 आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ बी है जी। तो बी इन्वर्स क्या बन गया फिर, बी इन्वर्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय करना होता है ना डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -2 1 -2 3, यहाँ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1/4 माइनस का, एक ही बात है, दोनों तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको इनसाइड द ब्रैकेट डिवाइड कर दें तो भी मल्टी पॉसिबल है, और अगर इसी तरह रहने दें तो भी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, ये भी इन्वर्स है। अब दूसरी जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि b मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई आता है या नहीं आता। तो b की वैल्यू हमारे पास वही है जो है 3 -1 और 2 -2, और b का इन्वर्स क्या है हमारे पास -2 -2 1 और 3, ये b का इन्वर्स है, जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया। लेकिन इसके साथ -1/4 जो था वो मैं शुरू में लिखने जा रहा हूँ क्योंकि उसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसको साइड पे रख लिया हमने। मल्टीप्लाई तो मैट्रिसेस ने होना है, इस नंबर का कोई काम नहीं है, इसको बाद में हम देख सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, लेट्स मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट इसका, ये ज़रा देख लें हम। -1/4 एज इट इज़ आउटसाइड द ब्रैकेट जी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। फिर अगेन इसी रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और -1 मल्टीप्लाई बाय -3 जी। तो अब आप देखें कि सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बट नेगेटिव, -2 -2 +4, ठीक हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ बच गई, जस्ट जो है वो हमारे पास -1/4 आउटसाइड द ब्रैकेट, और इनसाइड द ब्रैकेट जो है -4 0 0 और -4 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 1/-4 है, अगर हम इनसाइड द ब्रैकेट डिवाइड करते हैं तो -4 डिवाइडेड बाय -4 1 आएगा, और 0 तो 0 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और 0 ये भी चेंज नहीं होगा, और ये -4 डिवाइडेड बाय, मतलब क्या बन गया इसका, ये बन गया हमारे पास, इसको हम अगर लिख लें इन शॉर्ट ये बनेगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक हो गया। दूसरी साइड भी हमने चेक करनी है, बी इन्वर्स को शुरू में रखें और बी को बाद में रखें तो फिर क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। इससे भी सेम ही रिजल्ट आएगा, पहले भी इंशाल्लाह हम जी। नो, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स की वैल्यू क्या थी 1/4, और बाकी जो है -2 1 3 -2 1 3, और b की वैल्यू हमारे पास वही है 3 2 और -1 -2। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, कोई चीज़ चेंज नहीं है। -1/4 करेंगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। अगेन -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। फिर जो है सेकंड रो को पकड़ लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करें, -2 को मल्टीप्लाई किए 3 से -6 आ गया, और 3 के 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 ये 2 +6 आ गया। -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया, वही रिजल्ट आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रही, -1/4 और इनसाइड द ब्रैकेट 4 0 0 -4 जी। तो अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 1/4 को, या कह लें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 1, और ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 1। अगेन जो है हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो बोथ साइड से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होता है? जब ये काम हो, ये जो अभी हमने किया है, बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, बी है मैट्रिक्स और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये उसके साथ है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आई आ जाए आई आ जाए तो आई ये प्रूव करता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो इसको हमने 1 बाय 1 चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, 3 5 और 4 7 और दूसरा है 7 -4 -5 3। जी, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अगर इसका आई आ जाता है तो इसका मतलब वेल एंड गुड। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +15 आ गया। और नीचे जो है 4 को 7 से 28, और 7 को 4 से तो -28, 4 को 5 से तो 20 माइनस का, और 7 को 3 से तो ये +21 आ गया। इसका मतलब ये है कि 1 0 0 1। ठीक है, आई मैट्रिक्स बन गया, या ना आई ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, दे आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज इक्वल टू, अब आपने प्रूफ ये करना है कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में ए है हमारे पास 4 0 -1 2, और बी है हमारे पास -4 1 -2 -1। जी, तो ए बी प्रूफ क्या करना है? ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मतलब 3 चीज़ें लेनी है हमने, बल्कि 4। ए बी लेना है, फिर उसका इन्वर्स लेना है, दूसरी साइड पे बी इन्वर्स लेना है और ए इन्वर्स लेना है, और उनको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये लंबा काम है थोड़ा सा, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको हम करते हैं। जी, तो ए बी सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। ए बी, बल्कि इन दोनों कामों से पहले जो है वो आप ऐसा करें कि ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट ले लें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये इनके वो पॉसिबल भी है या नहीं है। 4 2 8 आ जाएगा, +0 आ जाएगा, इट मीन्स हाँ नॉन सिंगुलर है, ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है। बी डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 4 2 1 4 1 4, और माइनस जो है उसको प्लस में कर देगा 2 इज इक्वल टू 6। ये प्लस कैसे हो गया स्टूडेंट्स? ये देखें, एक माइनस जो है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए एक माइनस बाय फार्मूला लेते हैं, और एक -2 के साथ लगा हुआ है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। और जैसे ये -4 -1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हुआ था 4, इसी तरह वो भी 4 हो गया। इस मीन्स कि यानी दोनों का वो पॉसिबल है, इन्वर्स पॉसिबल है। अब ए बी लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 4 0 -1 2, और बी की वैल्यू है हमारे पास -4 -2 1 -1। जी, अब हम देखते हैं कि ये जो है मल्टीप्लाई होकर क्या रिजल्ट बन रहा है। जी, मल्टीप्लाई किया हमने, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -16 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, फिर अगेन 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से -8 आ गया, और 0 को 1 से 0, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया +4 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 का, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई -2 आ गया। तो ये इसके रिजल्ट बन गए हमारे पास -16 -8 6 और 0। ये ए बी के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए बी के जो रिजल्ट्स आए हैं इसको हम आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। जी, सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, ए बी की वैल्यू से हमारे पास ये ए बी की वैल्यू लिख लें अपने सामने, ताकि आपको -16 -8 6 और 0। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यही काम करना होता है हर दफ़ा। 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और माइनस जो है बाय फार्मूला आ गया। 6 8 48, ये माइनस जो है इसकी वजह से आया।
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या आ गया 48। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए बी का इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या करना है, एडजॉइंट करना है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, वो क्या होगा, इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे इनकी जगह, और इसका साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। ए बी का इन्वर्स क्या बना, ए बी का इन्वर्स बन गया ये एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 48। मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/48 डिवाइडेड बाय 0, 8 और -6 और -16। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी साइड पे हमें क्या चाहिए था, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स भी चाहिए था। ठीक है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए वही चीज़ हमें चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी, और ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जस्ट जो है वो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो चलो पहले एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इट मीन्स जो ए का हमारे पास है उसको कर देंगे, ये 2 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। 0 तो चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव जो है 1 आ जाएगा जी। यानी पहला जो डायगोनल होता है उसकी साइन जगह चेंज करते हैं और दूसरे डायगोनल के वो करते हैं। अच्छा, साथ लगे हाथ, चलो एडजॉइंट ऑफ बी भी कर लो। बी का एडजॉइंट क्या आएगा, 1 -1 -4 और ये 2 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा जी। अब ए इन्वर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, ये एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय इसका जो डिटर्मिनेंट जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये शुरू में हमने किया था, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किए थे। तो ये आप देख सकते हैं वो हमारे सामने है। ए का डिटर्मिनेंट आया था 8 और बी का आया था 6 जी, ये 8 आया। बी का इन्वर्स क्या आया, ये एडजॉइंट ऑफ बी, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, -1 2 -1 और -4 ये है इसका, और 1/6 आ जाएगा। अब बी इन्वर्स को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। ये हमारे पास सामने दोनों लिखे हुए हैं। मैट्रिक्स से पहले यानी जो ब्रैकेट है ना, उससे पहले जो नंबर हैं इनको पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, ये अलग से हो जाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। बाकी रह गए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है उसी तरह जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं। मैट्रिक्स को 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 0 को ये 0 आ गया। ठीक होगा। थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई है, वो एक सेकेंड। बी इन्वर्स ए इन्वर्स, पहले जो नंबर्स थे वो उनको मल्टीप्लाई कर दिया 1/48। बी इन्वर्स को पहले लिख लो और ए इन्वर्स को बाद में, क्योंकि जो तरतीब है -1 और 2 -4 जी, और ए की वैल्यूज़ हैं ए इन्वर्स की 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1/48 -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया जी। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और -4 को 4 से मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16 आ गया। मतलब ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया 1/48 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 0 एंड 8 और -6 और -16। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो ऊपर थी हमारे पास ये वाली, इसका रिज़ल्ट और इस क्वेश्चन नंबर 2 का रिज़ल्ट सेम आ गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2 ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।